brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हिंसा, आगजनी और बवाल के बाद अब नेपाल में शांति लौट रही है। कर्फ्यू हटने के बाद स्थिति सामान्य से लग रही है। काठमांडू में सेना की ओर से लगाया गया कर्फ्यू अब हटा दिया गया है। सुबह 5 बजे के बाद से तस्वीर अब नेपाल में सामान्य लग रही है। अंतरिम सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों ने हालात को देखते हुए फैसला लिया है कि वो कर्फ्यू हटा देंगे और उसके बाद पहली तस्वीर भी सामने आई। नेपाल में अंतरिम सरकार के आने के बाद और अंतरिम प्रधानमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद ही मानो सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो वो तस्वीरें जो अब से कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से राख हो गई। कुछ दिनों पहले तक जो संसद दीवार की तरह खड़ी थी, वह संसद अब आग के हवाले हो चुकी है। पड़ा है तो बस मलबा। यही हाल बाकी सरकारी इमारतों का भी है। राष्ट्रपति भवन हो या फिर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट, हालात और तस्वीर एक जैसी। लेकिन अब लोगों का गुस्सा मानो शांत हो गया। अंतरिम सरकार में नए चेहरे के लौटने के साथ ही उम्मीद फिर जाग उठी है। अंतरिम सरकार की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने संभाली। उन्होंने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी की सड़कों पर अब मानो धीरे धीरे सामान्य स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालात फिर से बदलते दिख रहे हैं। स्थानीय निवासी अब अंतरिम सरकार को लेकर उम्मीद जता रही है कि सुशीला कार्की नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत करेंगी। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के वीरगंज में भी लोगों को उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, सबकी संपत्ति की जांच होगी और नेपाल को भ्रष्टाचार मुक्त कराया जाएगा। बता दें, पिछले दिनों भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में जेनजी के प्रदर्शन उग्र हुए। हिंसा इतनी भयानक थी कि हर तरफ से आगजनी की खबरें सामने आ रही थी। नेताओं और मंत्रियों को तो ऐसे निशाना बनाया गया जैसे गली के गुंडे हों। पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है, जिसमें 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग शामिल हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ये संख्या वो है जो आधिकारिक तौर पर बताई गई है। हिंसा का सबसे ज्यादा असर नेपाल की होटल इंडस्ट्री पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाओं से इस सेक्टर को 25 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। नेपाल पुलिस ने देश भर में हुई हिंसा, आगजनी, लूटपाट की घटनाओं को लेकर जनता से सहयोग की अपील की है। पुलिस ने कहा कि जिनके पास भी इन घटनाओं से जुड़े वीडियो हैं या सबूत हैं, वो उन्हें जल्द से जल्द पुलिस को उपलब्ध कराएं। उन्हें पुलिस के साथ साझा करें ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए पुलिस ने एक आधिकारिक ईमेल जारी कर ऐसे सभी वीडियो भेजने की अपील की है। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऐलान किया था कि वो नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाएंगे। उन्होंने 20 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था जो नेपाल में चल रहे थे। इसके बाद तो मानो जेनसी भड़क गए, सड़क पर उतरे, भीषण प्रदर्शन हुए। धीरे धीरे इस प्रदर्शन को नेपाल में जनता का ब्रेकिंग पॉइंट बताया गया। इन प्रदर्शनों को भ्रष्टाचार से जोड़ा गया और फिर ओली के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी। देश के अलग अलग कोने में पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसके साथ साथ सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। उनके परिवार वालों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़ती गई, विवाद बढ़ता गया और इन सब के बीच में केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब नई अंतरिम सरकार का ऐलान हो गया है, जिसने जिम्मेदारी संभाल ली है और हालात अब बदलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।